फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का जो श्रोता शारीर चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था श्रोता शारीर का। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे पार्ट 1 में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि आचार्य चरक के अनुसार 13 स्रोतस होते हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 स्रोतस होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन से होते हैं? प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, मांसवाह स्रोतस, मेदवाह स्रोतस, अस्थिवाह स्रोतस, मज्जावाह स्रोतस, शुक्रवाह स्रोतस, मूत्रवाह स्रोतस, स्वेदवाह स्रोतस और पुरीशवाह स्रोतस। ये 13 स्रोतस होते हैं। ठीक। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, मांसवाह स्रोतस, मेदवाह स्रोतस, शुक्रवाह स्रोतस, मूत्रवाह स्रोतस, पुरीशवाह स्रोतस और आर्तवाह स्रोतस। ये 11 होते हैं। ठीक, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो इनको हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में यानी कि स्रोतस के पार्ट 1 लेक्चर में हमने देखा था। ये आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1 प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है रचना शारीर के पेपर 2 के में, और उसमें श्रोता शारीर में पार्ट 1 पड़ा हुआ है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है कि हम सारे स्रोतसों को डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, सारे स्रोतस का डिटेल पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पहले क्या पढ़ेंगे हम? प्राणवाह स्रोतस क्या होता है। पहला क्या है? प्राणवाह स्रोतस। ठीक। तो इसका एक श्लोक है, श्लोक सारों के याद करने, तो मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक, इसको याद करना होगा। श्लोक क्या है? तत्त प्राण वहा नाम स्रोत साम हृदय मूलम महास्रोतस। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ। तत्त प्राण वहा नाम स्रोत साम हृदय मूलम महास्रोतस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे क्या है? प्राण व स्रोतस। प्राण व स्रोतस का मूल क्या है? हृदय और महास्रोतस है। तो ये श्लोक लिखा हुआ था, इसकी हिंदी में क्या आएगा? प्राण व स्रोतस जो है उसका मूल किसे कहा गया है? हृदय को कहा गया है और महास्रोतस को कहा गया है। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको आप याद करेंगे अच्छे से। तो एक बार फिर से देखेंगे, प्राण वहा नाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस। ठीक, मीन्स कि प्राण व स्रोतस के विरुद्ध होने पर उत्पन्न लक्षण क्या होंगे। अगर प्राण व स्रोतस विरुद्ध हो गया तो उससे उत्पन्न क्या लक्षण होंगे। तो देखते हैं क्या लक्षण होंगे। सर्वप्रथम क्या होगा? प्राण व स्रोतस के विरुद्ध होने से आक्रोश होगा, शरीर का झुकना यानी कि विनमन होगा, बेहोशी होगी, चक्कर आएगा, कंपन होगा अथवा मृत्यु होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर प्राण व स्रोतस जो है वो विरुद्ध हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? हमें आक्रोश होगा, शरीर का झुकना हो जाएगा। झुकने को हम क्या कहते हैं? विनमन कहते हैं। ठीक, बेहोशी आएगी यानी कि मूर्छा हो जाएगी, चक्कर आएगा यानी कि भ्रम होगा, और कंपन उत्पन्न होगा यानी कि वेपन होता है। ठीक है, मृत्यु मतलब मरण होता है। तो ये क्या होता है? प्राण व स्रोतस के विरुद्ध होने पर होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या। अगर प्राण व स्रोतस क्या हो जाए? दुष्टि हो जाए, उसकी दुष्टि हो जाए तो उससे क्या होगा? श्वसन क्रिया से तो क्या होगा? अधिक वायु का निकलना। अगर प्राण व स्रोतस की दुष्टि होगी तो क्या होगा? अधिक वायु का निकलना होगा, वायु का अवरोध होना होगा, कुपित हो जाना होगा, थोड़ा थोड़ा अथवा बार बार सशब्द स्थूल वेदना के साथ श्वसन करते हुए देखकर हम मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका प्राण व स्रोतस क्या हो गया? दुष्ट हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर से देखेंगे। यदि प्राण व स्रोतस दुष्टि होगी तो क्या होगा? अधिक वायु का निकलना होगा, वायु अधिक निकलने लगेगी, वायु का अवरोध होगा, वायु में अवरोध उत्पन्न होगा, मतलब आने जाने में क्या होगी? परेशानी होगी यानी कि अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कुपित हो जाएगी, वायु क्या होगी? कुपित हो जाएगी। और क्या होगा? थोड़ा थोड़ा अथवा बार बार सशब्द निकलेगा, मतलब कि वॉइस क्लियर नहीं निकलेगी, सशब्द निकलेगा, स्थूल हो जाएगा। ठीक है, वेदना के साथ होगा। ठीक है, स्थूल श्वसन करते हुए देखकर, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हमें, अगर ऐसा किसी प्राणी या ऐसा किसी मनुष्य को हम देख रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि उसका प्राण व स्रोतस क्या हो गया? दुष्ट हो गया। ठीक, ऐसा हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अन्न व स्रोतस। तो अन्न व स्रोतस क्या होता है भाई? श्लोक फिर से याद करना होगा। ठीक है, श्लोक सारे याद करने हैं। क्या है? अन्न वहा नाम स्रोत साम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम। चारक आचार्य चरक के अनुसार। तो प्रोनाउंसिएशन फिर देखिएगा। अन्न वहा नाम
स्रोत साम आमाशयो मूलम, इसमें दो वर्ड है, स्रोत साम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम। ठीक, मीन्स कि अन्न व स्रोतसों का मूल क्या है, अमाशय और वाम पार्श्व है। अन्न व स्रोतस जो होता है उसके मूल किसे बताए गए हैं, अमाशय को बताया गया है और वाम पार्श्व को बताया गया है। ठीक है, आगे क्या है, अन्न व स्रोतसों के विद्ध होने पर, अगर वह अन्न व स्रोतस क्या है, विरुद्ध हो जा रहा है या विद्ध हो जा रहा है, उसके लक्षण क्या होंगे, ये विद्ध होने से आद्यमान उत्पन्न होगा। ठीक है, शूल होगा यानी पेन होगा, अन्न द्वेष होगा, छर्दी होगी, पिपासा हो जाएगा, अंधत्व हो जाएगा मतलब दिखेगा कम, और मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या होता है। यदि अन्न व स्रोतस विरुद्ध होता है या विद्ध होता है तो उसके लक्षण क्या होंगे, आद्यमान होगा, शूल होगा, अन्न द्वेष होगा, छर्दी होगी, पिपासा होगी, अंधत्व हो जाएगा और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें होती हैं, हमें याद करना होगा इन्हें। फिर क्या, अन्न व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, अन्न व स्रोतस, तो अन्न सेवन की इच्छा ना होना, क्या होगा, अन्न सेवन की इच्छा नहीं होगी, लग रहा है कुछ ना खाया जाए तो अन्न सेवन की इच्छा नहीं होगी। अरुचि हो जाएगी, मतलब मन नहीं लगेगा, अरुचि हो जाएगा। ठीक है, अपचन हो जाएगा, मतलब अपचन हो जाएगा, नहीं पचेगा नहीं। और क्या होगा, उल्टी होगी, उल्टी होना। इन लक्षणों को देखकर इस के अन्न व स्रोतसों की दुष्टि हुई है ऐसा समझना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, अन्न व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, अन्न सेवन की इच्छा ना होना, यानी अन्न सेवन की इच्छा नहीं होती है, अरुचि हो जाती है, अपचन हो जाता है मतलब पचता नहीं है, और उल्टी होना, उल्टी हो जाती है। ठीक है, इन लक्षणों को अगर हम देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसका अन्न व स्रोतस क्या हो चुका है, दुष्टि हो चुकी है। ठीक है, हमें ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उदक व स्रोतस। तो उदक व स्रोतस का भी श्लोक है, इस श्लोक सारे याद करने होंगे। अच्छा, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एक कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब यहीं से आना है। ठीक, तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों या फ्रेंडों को भी शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और मन लगा के पढ़िए, इसको लिख लिख के श्लोक याद करेंगे। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या है, उदक वहा नाम स्रोत साम तालु मूलम क्लोम चा। आचार्य चरक के अनुसार क्या बोला है, उदक वहा नाम स्रोत साम तालु मूलम क्लोम चा, अर्थात क्या बोला, उदक व स्रोतस का मूल क्या है, तालु और क्लोम। उदक व स्रोतस के कौन कौन से मूल होते हैं, तालु और क्लोम, दो मूल होते हैं। ठीक, तो उदक व स्रोतस के विद्ध होने पर उत्पन्न लक्षण क्या होंगे, यदि उदक व स्रोतस विद्ध होता है तो क्या होगा, उससे प्यास लगती है, क्या होता है, प्यास लगती है और तत्काल मृत्यु हो जाती है। ठीक, तत्काल मृत्यु हो जाती है। फिर से देखेंगे, उदक व स्रोतस के विद्ध होने पर क्या होगा, प्यास लगेगी। उदक मतलब क्या होता है, जल, उदक मतलब क्या होता है, जल। अब जल ही का विद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, प्यास लगेगी खूब। फिर क्या होगा, अगर प्यास पानी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तत्काल मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक, आया समझ में। आगे क्या है, उदक व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, यदि उदक व स्रोतस दुष्ट हो जा रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे, जिह्वा मतलब कि जीभ, तालु ओष्ठ कंठ, ठीक है, तथा क्लोम का शुष्क होना, अत्यधिक प्यास। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि उदक व स्रोतस की दुष्टि हो चुकी है। तो क्या बोला फिर से, जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम का शुष्क हो जाना, क्या होता है, शुष्क हो जाता है, ये वर्डिंग याद रखिएगा, शुष्क हो जाना, अत्यधिक प्यास लगना। इन लक्षणों को देखकर इसके उदक व स्रोतसों की दुष्टि हुई है ऐसा हमें जानना चाहिए, ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रस व स्रोतस। तो रस व स्रोतस क्या होता है भाई, श्लोक फिर से याद करना है, रस वहा नाम स्रोत साम हृदय मूलम दस चा धमन्यः। फिर से देखिएगा प्रोनाउंसिएशन, रस वहा नाम स्रोत साम हृदय मूलम दस चा धमन्यः, अर्थात रस व स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनियाँ हैं। क्या बोला गया है, रस व स्रोतस का मूल हृदय है और 10 धमनियाँ हैं। ठीक है, आगे क्या है, रस व स्रोतस के विद्ध होने से उत्पन्न लक्षण क्या होंगे भाई, यदि रस व स्रोतस विद्ध होता है तो उससे क्या होगा, क्षय होगा, शोष होगा। प्राण व स्रोतस के विद्युता के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं या तथा मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
यदि रस व स्रोतस विद्ध होता है तो उससे क्या होगा, शोष उत्पन्न होगा यानी क्षय होगा। प्राण व स्रोतस के विद्धता के समान लक्षण, जैसे प्राण व स्रोतस में हुआ है सेम यहाँ पे भी वही लक्षण होंगे और क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो रस व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या होंगे, रस व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण, भोजन में अश्रद्धा होगी, अरुचि होगी, आस्य वैरस्य होगा, असंज्ञता होगा, हर्षलास होगा, गौरव होगी, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, तम, पांडुता, स्रोतसों में अवरोध, क्लैव्यम, अंगसाद, सांगता, जठराग्नि का मंद हो जाना, असमय त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये रोग इसके दूषित होने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ तो याद कर ही लीजिए, पूरे भले मत याद कर पाइए लेकिन कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो रस व स्रोतों की दृष्टि में क्या होगा, भोजन में अश्रद्धा हो जाएगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आसवैरस्य हो जाएगा, असंज्ञता हो जाएगी, हृल्लास होगा, गौरव हो जाएगा, तंद्रा आएगी, अंग मर्द होगा मतलब पीड़ा होगी अंगों में, ज्वर आ जाएगा, फीवर, तम, पांडुता हो जाएगी, एनीमिया यानी कि, तो स्रोतसों में क्या हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो क्लैव्यम अंग साध होगा, सांगता होगी, जठराग्नि का मंद हो जाना यानी जठराग्नि क्या होगी, मंद हो जाएगी एकदम, असमय त्वचा में क्या होगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी त्वचा में, बालों का सफ़ेद हो जाना हो जाएगा। ठीक, अगर ये लक्षण हमें प्राप्त होते हैं तो ये क्या होता है, किससे होते हैं, दूषित हो जाने से होते हैं। ठीक, कैसे हो जाता है, जब रस व स्रोतस दूषित हो जाता है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब रस के बाद क्या आता है, रक्त व स्रोतस। तो रक्त व स्रोतस क्या है, श्लोक याद करना है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या है, सोड़ित वहा नाम स्रोत साम यक्रन मूलम प्लीहा चा। आचार्य चरक के अनुसार फिर से प्रोनाउंसिएशन देखिए, सोड़ित वहा नाम स्रोत साम यक्रन मूलम प्लीहा चा, मीन्स कि रक्त व स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा है। ये MCQ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, रक्त व स्रोतस का मूल क्या है, यकृत है और प्लीहा है। तो रक्त व स्रोतसों के विद्ध होने पर उत्पन्न लक्षण क्या होंगे, यदि रक्त व स्रोतस विद्ध हो जाता है तो शरीर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, क्या होगा, काला पड़ेगा भाई, ज्वर, दाह, पांडुता, रक्त स्राव ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। देखेंगे फिर से, यदि रक्त व स्रोतस विद्ध होगा तो क्या होगा, त्वचा काली हो जाएगी, शरीर काला पड़ जाएगा, और क्या होगा, ज्वर हो जाएगा, दाह उत्पन्न होगी, पांडुता हो जाएगी, ठीक है, रक्त स्राव ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, और आंखें क्या होती हैं, लाल हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, रट्टा मारते चलिए, अच्छे से पढ़िए खूब। रक्त व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, यदि रक्त दूषित हो जाता है तो उससे उत्पन्न व्याधियों का वर्णन करेंगे, कैसे, कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं, कुष्ठ रोग हो जाएगा, विषर्प होगा, पीड़िकाएँ होंगी, रक्त पित्त होगा, रक्त प्रदर हो जाएगा, गुद पाक होगा, मेड्र पाक होगा, मुख पाक होगा, प्लीहा, गुल्म, विद्रति, नीलिका, कामला, व्यंग, विप्लव, दद्रु, चर्मदल, सिवत्र, पामा, कोठ और रक्तमंडल से रोग रक्त के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं। अब यदि रक्त व स्रोतस हमारा दूषित हो जाता है, दुष्टि हो जाती है, तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वही बताया गया यहाँ पे। तो कुछ नामों को जरूर याद करेंगे, जैसे कुष्ठ हो जाएगा, विसर्प होगा, पीड़िकाएँ हो जाएगा, रक्त पित्त हो जाएगा, रक्त प्रदर हो सकता है, गुद पाक हो जाएगा, मेड्र पाक हो जाएगा, मुख पाक हो जाएगा, प्लीहा विकार उत्पन्न होगा, गुल्म होगा, विद्रति, नीलिका हो जाएगी, कामला यानी कुछ, ठीक है, व्यंग हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा, दद्र हो जाएगा, चर्मदल हो जाएगा, सिवित्र हो जाएगा, पामा, कोठ और रक्तमंडल, ये रोग क्या होते हैं, रक्त के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं। ठीक, इनमें से कुछ नाम जरूर याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मांस व स्रोतस, मांस व स्रोतस का, तो मांस व स्रोतस का श्लोक याद करना होगा, क्या है श्लोक, मांस वहा नाम स्रोत साम, ठीक है, मांस वहा नाम च स्रोत साम स्नायुर्मूलम त्वक चा। आचार्य चरक के अनुसार क्या बोला है, फिर से, मांस वहा नाम च स्रोत साम स्नायुर्मूलम त्वक चा, मीन्स कि मांस व स्रोतस का मूल स्नायु और त्वचा है। तो क्या बोला गया, मांस व स्रोतस का मूल स्नायु और त्वचा है, दो चीज़ें हैं। ठीक,
अब इसका क्या है, मांस व स्रोतस के विद्ध होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण क्या होंगे इसके। अगर ये विद्ध होता है तो मांस व स्रोतस के विद्ध होने पर सूजन आएगी, मांस शोष हो जाएगा, ठीक है, शिरा ग्रंथि और मृत्यु हो जाती है। क्या क्या होता है, सूजन आ जाती है, मांस शोष हो जाता है, शिरा ग्रंथि और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर क्या बोला है, मांस व स्रोत व दुष्टि के लक्षण है, मांस व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण। तो मांस के दूषित होने से उत्पन्न व्याधियों का वर्णन करेंगे, ठीक है। यदि मांस दूषित हो रहा है तो उससे उत्पन्न व्याधियों को देखेंगे। कौन कौन सा है, अधिमांस, मांस अर्बुद, कील, गल शालुक, गल सुंडिका, पूती मांस, अलजी, गंडमाला, उपजीविका इन रोगों की उत्पत्ति मांस के आश्रय से होती है, ठीक है। किससे किससे होती है, अगर मांस में होता क्या होता है, दुष्टि हो जाती है तो क्या क्या होगा, मांस के दूषित होने से उत्पन्न व्याधियों का वर्णन कैसे करते हैं हम, अधिमांस हो जाएगा, मांस बढ़ जाएगा, मांस का अर्बुद बन जाएगा, ठीक, कील हो जाएगी, गल शालुक हो जाएगा, गल शुंडिका हो सकती है, पूती मांस हो सकता है, अलजी हो जाएगी, गलगंड होगा, ठीक, गंडमाला हो जाएगा, उपजीविका। और इन रोगों की उत्पत्ति के से क्या है, मांस के आश्रय से होती है, ठीक है। ये रट्टा मारना होगा, ठीक है। गंडमाला का तो गड़े में फोड़ा हो जाता है गंडमाला में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मेदो वह स्रोतस। क्या है, मेदो वह स्रोतस, श्लोक याद करना है। मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वहनम च। आचार्य चरक के अनुसार मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वहनम च, अर्थात मेदो व स्रोतसों का मूल दोनों वृक्क और वपा वहन है। क्या क्या है, मेदो व स्रोतस का दोनों मूल क्या हो जाएगा, दोनों वृक्क हो जाएगा मूल और वपा वहन हो जाएगा, ठीक, दो मूल हैं। मेदो व स्रोतस के विद्ध होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। मेदो व स्रोतस के विद्ध होने पर पसीना बहना, अंगों की स्निग्धता, तालुशोष, स्थूलता, सूजन और प्यास में प्यासे लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं भाई, यदि मेदो व स्रोतस विद्ध हो रहा है तो क्या आएगा, पसीना आएगा, अंगों की स्निग्धता हो जाएगी, तालुशोष होगा, स्थूलता होगी, सूजन होगी और प्यास के ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, प्यास भी खूब लगती है, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि मेद व स्रोतस से दुष्टि हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होंगे, निंदित और प्रमेह के पूर्व रूप मेद के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं। क्या बोला है, निंदित और प्रमेह, क्या है ये, पूर्व रूप मेद के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो पूर्व रूप में दूषित होने से होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अस्थि वह स्रोतस, अस्थि वह स्रोतस। श्लोक इसका भी याद करेंगे, सारे श्लोक तो सारे याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे श्लोक। कुछ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा के दे देता है, जिसे बोल दिया प्राण व स्रोतस का वर्णन करें, तो अब वहाँ पे प्राण व स्रोतस के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, दुष्टि लिखनी पड़ेगी और विरुद्ध लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें लिखनी होंगी। तो इसीलिए हर एक पर्टिकुलर स्रोतस को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, याद करते हुए चलना है। तो अब ये देखेंगे हम अस्थि व स्रोतस का श्लोक क्या है। तो अस्थि वहानाम स्रोत साम मेदो मूलम जगनम चा, आचार्य के अनुसार फिर से देखिएगा, अस्थि वहानाम स्रोत साम मेदो मूलम जगनम चा, मीन्स कि अस्थि व स्रोतस का मूल मेद और जघन है। अस्थि व स्रोतस का मूल क्या हो जाएगा, मेद हो जाएगा और जघन हो जाएगा, ठीक है। अस्थि व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या हैं, अध्यस्थि मतलब अधिदंत, अध्यस्थि मतलब क्या है, और अस्थि, अधिदंत हो जाएगा, ठीक है। दंत अस्थि भेद हो सकता है, दंत सूल होगा, पेन हो सकता है दांतों में, अस्थि सूल हो सकता है, ठीक है, विवर्णता आ सकती है, कुश, लोम, नख, दाढ़ी, मूंछ के विकार, ये सभी रोग अस्थि दूषित होने पर उत्पन्न होते हैं। सभी रोग कब उत्पन्न होते हैं, दूषित होने पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब क्या हो जाएगा, अस्थि क्या हो जाएगी, अस्थि व स्रोतस में जब दुष्टि हो जाएगी तब क्या क्या होगा, देखेंगे अच्छे से एक बार और, अध्यस्थि, अधिदंत, दंत अस्थि भेद हो जाएगा, दंत सूल हो जाएगा, अस्थि सूल होगा, विवर्णता आ सकती है, केश, लोम, नख, दाढ़ी, मूंछ के विकार, ये सभी रोग क्या होते हैं, अति दूषित होने पर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मज्जा वह स्रोतस। तो क्या होगा, मज्जा वह स्रोतस, श्लोक इसका भी याद करना है, सारे श्लोक याद करने हैं। आपको लगता होगा कितने श्लोक में याद करें, लेकिन श्लोक के ही मार्क्स मिलते हैं,
तो ये समझ लीजिएगा, अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो श्लोक लिखना पड़ेगा। मीन्स कि वज्जावहानां स्रोतसाम अस्थीनि मूलम संध्यस्य। क्या बोला है? मज्जावहानां स्रोतसाम अस्थीनि मूलम संध्यस्य। आचार्य चरक के अनुसार मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि और संधि है। मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि है और संधि है, दो चीज़ें हैं, ठीक। मज्जा व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या क्या हैं? संधियों में वेदना, भ्रम, मूर्छा, आँखों के सामने अंधेरा आना। संधियों में विस्तृत मूल वाली आरुषों यानी व्रणों की उत्पत्ति होती है। ये रोग मज्जा दूषित होने से उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है? संधियों में क्या होगा? वेदना होगी, ठीक है। संधियों में वेदना होगी यानी पेन होगा, भ्रम होगा, मूर्छा आएगी, आँखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाएगा, ठीक। और क्या बोला है? अस्थियों में क्या होगा? विस्तृत मूल पाई जाती है। अस्थियों में विस्तृत मूल पाई जाती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। ये रोग क्या है? मज्जा दूषित होने से उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग क्या है? मज्जा दूषित होने से उत्पन्न हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? शुक्र व स्रोतस। क्या है? शुक्र व स्रोतस। तो इसका हम एक वो देख लेंगे। श्लोक जरूर हमें याद करना है, ठीक है। श्लोक हमें जरूर याद करना होगा, ठीक। तो क्या है? शुक्र, हाँ देखिए, शुक्र स्रोतस क्या है? शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणो मूलम सेफस्य। आचार्य चरक के अनुसार शुक्रवहानां स्रोतसां वृषणो मूलम सेफस्य। मतलब कि शुक्र व स्रोतस के का मूल किसे बोला गया? दोनों वृषण और सेफ को बोला गया, यानी टेस्टिस और सेफ यानी कि पेनिस को बोला गया है। तो शुक्र व स्रोतस का मूल किसे बोला गया? दोनों वृषण को बोला गया और सेफ को बोला गया, ठीक। याद रखना है इसको। अब शुक्र व स्रोतस के विद्धता के लक्षण क्या हैं? तो यदि शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने से क्या होता है? नपुंसकता आती है, नपुंसकता होती है, ठीक। विलंबित शुक्र स्खलन हो सकता है, सशरक्त हो जाएगा, शुक्र का स्राव निकलना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक। यदि शुक्र व स्रोतस की विद्धता होगी तो उस क्या क्या लक्षण होंगे? शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने से नपुंसकता आएगी, विलंबित हो शुक्र हो जाएगा, शुक्र स्खलन होगा, और सरक्त शुक्र यानी शुक्र जो है वो रक्त के साथ निकलेगा, स्राव होगा उसका, निकलेगा, सिक्रेट होगा, ठीक। ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे शुक्र व स्रोतस विद्धता के लक्षण क्या है। यदि शुक्र व स्रोतस विद्ध हो रहा है तो उसके लक्षण क्या हैं? तो शुक्र व स्रोतस के विद्ध होने से नपुंसकता, विलंबित शुक्र स्खलन और सरक्त शुक्र का स्राव निकलता है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब शुक्र व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण देख लेंगे, ठीक है। स्रोत विद्ता हमने इसको ऊपर ही पढ़ लिया था, तो दोबारा हमने इसको रिपीट किया है इतना। अब हम इसके आगे दुष्टि के लक्षण देखेंगे, ठीक है। शुक्र स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या क्या हैं? तो शुक्र के दूषित होने पर क्या आती है? नपुंसकता होती है, मैथुन के प्रति अनिच्छा हो जाती है, ठीक है। ऐसे पुरुष से उत्पन्न संतान जो होगी ना, रोगी होगी, नपुंसक होगी, अल्प आयु वाली होगी, अथवा विरूप पैदा हो सकती है, ठीक है। ऐसे पुरुष से गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती है, यदि हुई भी तो गर्भपात अथवा गर्भस्राव हो जाता है। दुष्ट हुआ शुक्र स्त्री और अपत्य के साथ पुरुष को भी पीड़ित करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छे से देखेंगे फिर से। शुक्र और स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या हैं? शुक्र के दूषित होने पर क्या होता है? नपुंसकता आ जाती है, ठीक है। मैथुन के प्रति मन नहीं करेगा, अनिच्छा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे पुरुष से उत्पन्न संतान क्या होती है? रोगी होती है भाई। जब वो दुष्टि हो चुकी तो अगर शुक्र ही दुष्ट हो गया तो क्या संतान रोगी उत्पन्न हो जाएगी, नपुंसक भी हो सकती है, अल्प आयु वाली भी हो सकती है, विरूप पैदा हो सकती है, ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं होता। ऐसे पुरुष से गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती है, ठीक। ऐसे पुरुष जो होते हैं जिनका शुक्र दूषित हो चुका होता है, उनसे गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती है, और यदि हुई भी तो क्या होता है? गर्भपात कराना पड़ जाता है, गर्भपात हो जाता है, या गर्भ का स्राव हो जाता है, ठीक है। तो दुष्ट हुआ शुक्र स्त्री और अपत्य के साथ पुरुष का भी पीड़ित कर देता है, ठीक है। पुरुष को भी क्या कर देगा? पीड़ित कर देगा। नेक्स्ट क्या है? आर्तोवाह स्रोतस। आर्तोवाह स्रोतस क्या बोलते हैं? इसका श्लोक क्या है? आइए बोर्ड में लिखें, फिर श्लोक देखते हैं। क्या है? आर्तो वह द्वय तयोर मूलम गर्भाशय आर्तौ वाहिन्यश्च धमन्यः। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? आर्तौ वह द्वय तयोर मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्यश्च धमन्यः।
आर्तो व स्रोतस दो हैं, उनका मूल गर्भाशय और आर्तो वाहिनी धमनियाँ हैं। फिर से देखेंगे क्या बोला है, आर्तो वह स्रोतस के आर्तो स्रोतस कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, उनका मूल गर्भाशय और आर्तो वाहिनियाँ हैं। ठीक है, गर्भाशय और आर्तो वाहिनियाँ हैं। क्लियर, आर्तो वाहिनी धमनियाँ हैं। ठीक है, धमनियाँ होती हैं ये। फिर क्या बोला है, आर्तो व स्रोतस के विद्ध होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। आर्तो व स्रोतस यदि विद्ध हो रहा है तो क्या होगा, वंध्यत्व होगा, मैथुन कर्म सहन न होना। मैथुन कर्म क्या होता है, सहन नहीं होता, और आर्तो नाशे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आर्तो का नाश होने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से देखेंगे, आर्तो व स्रोतस यदि विद्ध हो रहा है तो क्या होगा, अंधत्व हो जाएगा, वंध्यत्व होगा, मैथुन कर्म सहन नहीं होगा, आर्तो क्या हो जाएगा, आर्तो नाश लक्षण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मूत्रवाह स्रोतस। अब ये देखेंगे हम कि मूत्रवाह स्रोतस क्या होता है। श्लोक याद करना होगा। ठीक है, श्लोक याद करना है तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा अच्छे से। मूत्रवाहा नाम स्रोतसाम वस्तिर्मूलम वंक्षणोचा। आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक क्या कहते हैं, मूत्रवाहा नाम स्रोतसाम वस्तिर्मूलम वंक्षणोचा। मतलब कि आचार्य जो चरक थे उन्होंने क्या बोला, मूत्रवाहा नाम स्रोतम, जो मूत्र स्रोतस है उसका मूल किसे बोला है, वस्ति बोला है, वस्ति को बोला और वंक्षण को बोला है। ठीक है, वस्ति और वंक्षण को बोला है। आइए इसके आगे हिंदी देखते हैं। मूत्र व स्रोतस क्या है ये, मूत्र व स्रोतस का मूल वस्ति और वंक्षण है। मूत्र स्रोतस का मूल वस्ति है और वंक्षण है। मूत्र स्रोतस के विद्ध होने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं। मूत्र स्रोतस यदि विद्ध हो जा रहा है तो वस्ति में अवरोध होगा, मूत्र का अवरोध होगा और मेड की स्थिरता, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि मूत्र स्रोतस विद्ध हो जाता है तो क्या होगा, वस्ति में अवरोध होगा, मूत्र का अवरोध होगा और मेड की स्तब्धता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या है, मूत्र स्रोतस तुष्टि के लक्षण कौन कौन से हैं भाई, अधिक मूत्र की प्रवृत्ति होना, यदि मूत्र अधिक होने लगे, अवरोधित मूत्र की प्रवृत्ति होना, प्रकुपित होने से थोड़ा थोड़ा अथवा बार बार गाढ़ा और वेदना के साथ मूत्र का त्याग करते हुए देखकर रोगी को मूत्र त्याग करते हुए या देखकर रोगी के मूत्र स्रोतस दुष्टि हो गई ऐसा समझना चाहिए। फिर से देखेंगे, मैं समझाऊंगा फिर से अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। यदि मूत्र स्रोतस क्या होगा, दुष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, अधिक मूत्र की प्रवृत्ति होगी, मूत्र की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, अवरोधित मूत्र की प्रवृत्ति होगी, यानी अवरोधित हुआ मूत्र निकलेगा। मीन्स कि प्रकुपित होने से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अथवा बार बार गाढ़ा और वेदना के साथ मूत्र बाहर आएगा। ठीक है, जब उसमें दुष्टि हो जाएगी तो क्या होगा भाई, गाढ़ा निकलेगा मूत्र, या तो निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा तो गाढ़ा निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, और उस वेदना के साथ निकलेगा। ठीक है, ये दुष्टि होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रोगी के मूत्र त्याग करते हुए देखकर रोगी के मूत्र व स्रोतस की दुष्टि हो गई ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या है, उसका मूत्र स्रोतस क्या हो गया, दुष्टि हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुरीस व स्रोतस। पुरीस मतलब क्या होता है, पॉटी, मीन्स की स्टूल। पुरीस का मतलब क्या होता है, स्टूल, मान लिख दो, स्टूल होगा। ठीक है, क्या बोला है, श्लोक याद करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। पुरीश वहा नाम स्रोत साम पक्वास्य मूलम स्थूल गुदम चा। आचार्य चरक के अनुसार क्या है, पुरीश वहा नाम स्रोत साम पक्वास्य मूलम स्थूल गुदम चा। मीन्स कि पुरीश व स्रोतस का मूल क्या है, पक्वाशय और स्थूल गुद है। पुरीश व स्रोतस का मूल क्या है, पक्वाशय और स्थूल गुद है। स्थूलांत्र और गुद या पाठ वेद है। ठीक है, मीन्स की पुरीस व स्रोतस यदि विद्ध हो रहा है तो उससे उत्पन्न होने लक्षण कौन कौन से हैं वो भी देख लेंगे। पहले क्या देखेंगे, पुरीस व स्रोतस का मूल देखेंगे, क्या क्या है, पक्वाशय है और स्थूल गुद है, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब विद्ध के लक्षण देखेंगे। ठीक है, पुरीस व स्रोतस के विद्ध होने पर क्या होगा, अनाह उत्पन्न होगा। ठीक है, दुर्गंधता आएगी और आंत्र की ग्राह्यता क्या हो जाएगा, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, पुरीस व स्रोतस यदि विद्ध होता है तो क्या होगा, अनाह उत्पन्न होगा, दुर्गंधता आएगी और आंत की ग्रथीयता। ठीक है, ग्रथितता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुरीस व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्या है। पुरीस व स्रोतस दुष्टि के लक्षण तो क्या है, इसके लक्षण देखते हैं। कष्ट से थोड़ा थोड़ा शब्द और सूल के साथ अत्यंत पतला अथवा अत्यंत गांठदार
तथा अधिक मात्रा में मल का त्याग करते हुए देखकर रोगी के पुरुष व स्वतः दूषित हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। मीन्स कि क्या बोल रहा है, यदि पुरुष व स्वतः के दुष्टि हो रही तो क्या होगा, कष्ट से थोड़ा थोड़ा शब्द और सूल के साथ अत्यंत पतला अथवा अत्यंत गांठदार तथा अधिक मात्रा में मल का त्याग करते हुए देखकर रोज समझना चाहिए कि रोगी की पुरुष व स्वतः क्या हो गई, दुष्टि हो गई है। समझ में आया। यदि पुरुष व स्वतः दुष्टि होगी तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा शब्द और सूल के साथ निकलेगा स्टूल, और क्या होगा, अत्यंत पतला भी निकल सकता है और अत्यंत गांठदार भी निकल सकता है। अगर ऐसा, और बहुत अधिक मात्रा में भी मल का त्याग हो सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि उसके पुरुष व क्या हो चुके हैं, दुष्टि हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वेद व स्रोतस, लास्ट है ये स्वेद व स्रोतस। तो इसका श्लोक भी याद करना है, अच्छे से समझते रहिएगा। ठीक है। और बार बार मोर एंड मोर रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। ठीक। और वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या है, स्वेद। अब हमें देखना है स्वेद व स्रोतस देखना है। ठीक। स्वेद वहा नाम स्रोत साम मेदो मूलम लोम कूपाश्च। क्या बोला है आचार्य चरक ने, बोला है स्वेद वहा नाम स्रोत साम मेदो मूलम लोम कूपाश्च। मतलब कि स्वेद व स्रोतस का मूल मेद क्या है, मेद और लोमकूप है। ठीक है, मेद और लोमकूप है। अब ये स्वेद मतलब क्या होता है, स्वेट। स्वेट मीन्स क्या होता है, स्वेट होता है यानी पसीना। स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना, पसीना। ठीक है। तो क्या बोला, ये स्वेद व स्रोतस का मूल क्या है, मेद और लोमकूप है। मेद और लोमकूप अच्छे से याद करेंगे। ठीक। फिर क्या, स्वेद व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण क्या हैं। तो स्वेद का ना निकलना, अगर पसीना नहीं निकल रहा है, अथवा अधिक स्वेद निकलना, या तो निकल ही नहीं रहा, और निकल रहा तो बहुत अधिक निकल रहा है, त्वचा में रुचता है। ठीक है, या चिकनापन है। अब भाई अगर नहीं निकलेगा पसीना तो क्या होगा, रुच हो जाएगा, और अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, चिकनापन आ जाएगा। ठीक है। दाह उत्पन्न हो सकती है, रोमांच उत्पन्न होना, ये देखकर रोगी के स्वेद व स्रोतस क्या हो गए, दुष्टि हो गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगर ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, स्वेद का ना निकलना, अधिक निकलना, त्वचा में रुक्षता उत्पन्न होना या चिकनापन होना, दाह और रोमांच उत्पन्न होना, यह देखकर रोगी के स्वेद स्वतः दुष्टि हो गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने स्रोतों की संख्या पढ़ी और उनका डिटेलिंग देखा है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। और इनकेस मान लीजिए आपको समझ में जहाँ भी ना आया तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको खूब अच्छे से शेयर करिए। ठीक है। और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर होगा। स्रोतस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखेंगे। हम इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। NCISM ने जो सिलेबस बनाया है हम उसी से पढ़ रहे हैं। ठीक। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास, और क्या करेंगे, कमेंट अच्छे अच्छे करिएगा, या जो ना समझ में आ रहा हो वो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर फिनिश करते हैं। थैंक यू।